ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, सॉरी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, सही है। और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं? द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, सही है। द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन at any instant of time, टाइम की किसी भी इंस्टेंट में एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वो हमारे पास क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी, सही है ना। लेट सपोज हमारे पास ये क्या है, मेन पोजीशन ए एक्सट्रीम पोजीशन, बी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये मेन पोजीशन इज इक्वल टू 0। तो देखो, लेट सपोज हमारे पास एक बॉडी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में यहाँ पे है, तो ये हमारे पास क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी, सही है। एक्स यहाँ पे है, ये भी क्या है? एक्स है। तो एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक बॉडी कहाँ पे है? मीन पोजीशन पे, तो हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, सही है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास है वो क्या है? वो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आगे यूज़ हो रहा है, सही है ना। एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हम अब आगे इस्तेमाल करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और ये जो सिंपल पेंडुलम में है उस वहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हम एक रिवोल्यूशन के लिए या वन वाइब्रेशन के लिए हम डिफाइन करते हैं। फॉर वन रिवोल्यूशन, for one revolution, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ये क्या है? ओमेगा को, ये क्या है? ओमेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सही है ना। हम डिनोट करते हैं ओमेगा को, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब ये देखो, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, वेयर एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। ये भी हम अभी हमने पढ़ा फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के, ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। ये टर्मिनोलॉजीज तो हमने पढ़ ली, सही है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अब डिस्कस करेंगे, सही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है कि द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन the type of oscillatory motion in which force is directly proportional to the displacement, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, सही है ना। और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा, एंड ऑलवेज एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स
मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं